जय हिंद एवरीवन। हाजिर हूँ मैं आपके सामने अपना पेज इंडिया रॉक्स 2023 पॉजिटिव यू एंड अ ब्रिंगिंग अ लाइफ स्किल प्लेटफॉर्म लेकर। और आज की लाइफ स्किल है लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट एंड द लर्नर्स who learn to be emotionally settled in both the situation, they are going to get their life better. और इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि मंडला आर्ट सिखाया जाता है बुद्धिज्म में। वो बहुत कई रातों कई महीनों की मेहनत के बाद मंडला आर्ट बनाते हैं और फिर उनका ये सिस्टम होता है कि वो खुद से उसको ब्लो करके हटा देते हैं। और ये प्रैक्टिस उनको सिखाती है अटैचमेंट ऑफ मेनी डेज एंड नाइट्स एंड देन डिटैचमेंट इन अ मोमेंट। और इसको वो इसलिए करते हैं कि वो इस स्किल में माहिर हो जाए। क्यों? क्योंकि लाइफ यही सिस्टम दिखाती है हमें। और इसका एक शुरुआत लाइफ की करती हूँ और आपको एंड तक, जर्नी तक ले जाती हूँ एक एग्जाम्पल से। हम जब दुनिया में आते नहीं, रूह होते हैं तो ऊपर वाले के पास होते हैं और उसकी एसेंस होती है हमारे रूह के अंदर। वो हमें बहुत मोहब्बत करता है, मोहब्बत, अटैचमेंट। लेकिन फिर भी वो हमारी लाइफ जर्नी के लिए हमसे डिटैचमेंट का एसेंस दिखाता है और हमें दुनिया में भेजता है। उसके बाद जब हम दुनिया में आते हैं तो हम अपनी माँ के वूम में आते हैं। 9 महीना, 9 दिन, 9 घंटे, 9 मिनट और 9 सेकेंड ये ड्यूरेशन होता है वूम्ब में मैच्योर होने का बेबी के। और जब वूम में बेबी का अटैचमेंट माँ के साथ इतने महीनों का होता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी के लिए उसको वूम से बाहर आने का होना ही होता है, बाहर आना ही होता है। नहीं तो वो उससे ज़्यादा अगर वूम में रहेगा तो वो मर जाएगा। तो मतलब लाइफ के लिए डिटैचमेंट भी ज़रूरी है। और जब वो बाहर आता है बेबी तो अम्बिलिकल कॉर्ड काट दी जाती है, मतलब माँ और बेबी का डिटैचमेंट। जब बच्चा बाहर आता है तो ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए माँ से फिर से उसको अटैच किया जाता है और 2 साल और 2.5 साल के वक्फे के बाद उसको फिर वहाँ से डिटैच किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ग्रो हो चुका होता है वर्ल्डली फूड को अडेप्ट करने के लिए। और फिर उसका अटैचमेंट शुरू होता है दुनिया से और डिटैचमेंट, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, अटैचमेंट, डिटैचमेंट का ये सिस्टम चलता रहता है। दुनिया में जब वो आता है तो वो कुछ घंटे के लिए अपने पेरेंट्स से दूर जाता है स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम के लिए। जब वो एजुकेशन में जाता है तो उसका डिटैचमेंट माँ बाप से होता है, अटैचमेंट टीचर्स से होता है। और फिर जब वो वहाँ से बाहर आता है तो फिर उसका डिटैचमेंट टीचर से और अटैचमेंट माँ बाप से होता है। और इस तरह से ये जर्नी चलती रहती है। और ये जर्नी हमें सिखाती है कि जब हम अटैच होते हैं किसी भी चीज़ से तो हमें कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिलती है, और जब हम डिटैच होते हैं तो वो हमें नए अचीवमेंट की तरफ ले जाती है। इस अटैचमेंट और डिटैचमेंट के सफ़र को जब हम बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा देते हैं तो वो लाइफ में कभी भी सिंक नहीं करते। वो समझते हैं इट इज़ लॉ ऑफ नेचर, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। और इस तरह से वो ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में, ना तो सक्सेस में ना तो फेलियर में हारने की फीलिंग उनको नहीं आती। वो सीख जाते हैं इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ बोथ द कॉइन ऑफ लाइफ, बोथ द साइड ऑफ द कॉइन दैट इज कॉल्ड लाइफ। तो ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट जो है आपका, आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से सिखाइए और उनको इसको एक्सेप्ट करना भी सिखाइए। उनकी सक्सेस को आप एंजॉय तो करिए लेकिन उनके फेलियर को आप नकारिए मत। उनके फेलियर को भी एक्सेप्ट करना उन्हें सिखाइए। एज अ पेरेंट हमारी ये ड्यूटी है कि हम उनको उनके सक्सेस के साथ भी एक्सेप्ट करें और उनको उनके फेलियर के साथ भी एक्सेप्ट करें। क्यों? क्योंकि जब हमें बनाने वाला ऑलमाइटी हमें इन दोनों के साथ एक्सेप्ट करता है तो हम होते कौन है? बच्चों को उनकी सक्सेस और फेलियर के बाद जज करके उन्हें नकारने वाले। और ये चीज़ हमें लाइफ स्किल में सिखाई जा रही है और बच्चों को भी हम सिखा रहे हैं ताकि उनकी जो जर्नी है लाइफ की वो ब्यूटीफुल जर्नी बने
और उसमें हेट्रेड का एसेंस ना ऐड हो किसी भी स्टेज पे, बिकॉज एवरी सोल इज सेंट टू द वर्ल्ड टू एक्सपीरियंस द लव ऑफ द ऑलमाइटी। उसने अपनी मोहब्बत में हमें नीचे भेजा है, तो हेट्रेड का एसेंस इसमें जोड़ने का ड्यूटी कम से कम माँ बाप की तो नहीं होनी चाहिए। और जुड़े रहिए मुझसे, बहुत सारी चीज़ें लाइफ स्किल से रिलेटेड सीखने के लिए, जो आपको ऊपर वाले के बाद अपने बच्चों के ऊपर सबसे स्ट्रॉन्ग हाथ बनने में मदद करेगा। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।